हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। आज के क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इसमें कि 1000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 2 वर्षों का हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। पिछले क्लास में हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे साधारण ब्याज के मेथड से, है ना। तो साधारण ब्याज के मेथड से कैसे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ 5% वार्षिक है दर और समय है 2 वर्ष। अगर ये साधारण ब्याज होगा तो 1 साल का जो ब्याज होगा 2 साल का भी ब्याज ठीक उसी गुणांक में बढ़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें ब्याज का भी ब्याज चलता है, तो इसका जो गुणांक होगा साधारण ब्याज से कुछ अलग होता है। यानी 1 साल का ब्याज जो होगा और 2 साल का ब्याज होगा वो दोनों का गुणात्मक में अंतर होगा। तो देखिए एसआई के रूल से साधारण ब्याज कैसे बनाएंगे, तो 5% है, उस समय 2 वर्ष है, इसमें लिख लेंगे हम 5 + 5 प्लस 5 × 5 / 100। ठीक है, हल करेंगे तो 5 × 5 = 10 प्लस 25 और 25 में 100 से भाग देंगे तो 0.25 जोड़ देंगे तो 10.25%। देखिए दर यहाँ लिखा हुआ है 5%, लेकिन साधारण ब्याज से हम लोग बनाएंगे, एसआई से बनाएंगे, उसमें दर हो जाएगा 10.25 और समय 2 वर्ष है, तो उसके जगह हम समय 1 वर्ष लिखेंगे। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज निकालना है, तो देखिए हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हम साधारण ब्याज में हम बदल दिए इसको, तो साधारण ब्याज वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी मूलधन 1000 गुना समय। समय यहाँ 2 वर्ष है, लेकिन दर इतना लेंगे 10.25, तो समय हम 1 वर्ष मान के चलेंगे, 1 हो जाएगा, गुना दर। दर कितना है 5 यहाँ है, लेकिन इसको हम चेंज कर दिए हैं साधारण ब्याज में, तो 10.25 हो गया। तो 10.25 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे यानी दशमलव दाहिने तरफ एक खिसकेगा, तो कितना होगा 102.5 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज के मेथड से बनाएंगे तो डायरेक्ट हमको चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 102.50 पैसा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी प्रश्न को हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उससे बनाएंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालने के लिए हमको पहले इसमें हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी हमको पहले मिश्रधन निकालना होगा। देखिए मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होगा P × 1 + R/100⁻², यानी 100⁻t, यानी टाइम रहेगा। अब इस पर हम बैठाएंगे तो हमको पहले मिश्रधन प्राप्त होगा, और मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए P कितना है, यानी मूलधन दिया 1000 गुना 1 प्लस दर कितना है 5%, 5/100, टाइम कितना है 2 वर्ष, पावर 2 दे देंगे। अब इसको हल करते हैं, 1000 गुना 105/100 पावर 2 है तो 2 बार हो जाएगा, 3 रहता तो 3 बार। अब इसको हल करते हैं तो 3 0 यहाँ कट गया, 2 0 अब 3 0 कट गया, है ना। और यहाँ काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 21। ठीक है, अब कितना हो गया 105 × 21/2। अब 105 और 21 में गुना कर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 1 से गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। 5 0 2 2 इतना हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे 2205/2, और 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 110। ये 2 से भागा ये में लगा लेते हैं, 2 से एक बार में 2 कट गया, फिर 2 एक बार में 2 कट गया, फिर 0 भागने लगेगा 0 5, 2 बार में लगेगा 4 हो जाएगा 1.5
0, 2 5 10, इतना हो गया। यानी 1102 रुपया 50 पैसा होगा। ये हो गया मिश्र धन। हमको कितना निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी CI निकालना है। तो CI निकालना है अमाउंट में से, यानी मिश्र धन में से 1102.5 में से 1000 मूलधन घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? 102.50, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। यानी हम इस फार्मूला से निकालेंगे तो पहले हमको मिश्र धन निकालना होगा, उसके बाद हम मूलधन को घटाएंगे तब ब्याज मिलेगा। और पिछला जो हम देखे मेथड, उसमें साधारण ब्याज के मेथड से बनाएंगे तो हमको डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ गया था। तो आप जो विधि आपको अच्छा लगा उसे बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 1,60,000 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देख रहा है दर है 10% वार्षिक, लेकिन जो ब्याज होगा यानी जो ब्याज जुटेगा मूलधन में वह छमाही दे होगा, यानी 6 महीना पर ही ब्याज देना होगा, है ना। तो 6 महीना पर ब्याज देना होगा, तब कैसे बनाएंगे? तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? अगर छमाही दे होगा तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो दर को 2 से भागा और समय को 2 से गुना करते हैं, ठीक है। तो दर कितना हो जाएगा? तो दर हो जाएगा 10/2, यानी 5% छमाही, है ना। क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, यहाँ दर वार्षिक था तो हम दर को 2 से भागा कर देंगे। टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो जो भी समय होगा वर्ष में उसमें हम 2 से गुना करेंगे। अगर छमाही के रूप में देगा समय तो हम गुना नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ दिया 2 वर्ष दिया है तो 2 गुने 2 कर लेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही था, बराबर 4 छमाही हो जाएगा। और सूत्र पर बैठा देंगे, है ना। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर होगा मूलधन 1,60,000 है इंटू 1 प्लस दर कितना हो गया? 5%, तो 5/100 और समय हो गया 4। इसको हल कर लेंगे। 1,60,000 गुणे 105/100, 105/100 4 बार कर लेंगे, क्योंकि पावर 4 बार है, ठीक है। 4 बार कर लिए। अब इसको काटेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 4 जीरो है, 1 2 3 4, 2 गो यहाँ कट गया, 4 गो। अब यहाँ पर काटेंगे तो 1 कटेगा 21 बार में, अब 1 कटा 20 बार में, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे 5 से 21 बार में, अब 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे फिर 5 से 21 बार में कटेगा, अब ये 5 से काटेंगे 4 बार में, यहाँ भी कटेगा 21 बार में, एक काटेंगे तो 4 बार में, और 4 चौके 16, यानी पूरा कट गया। ऊपर बच गया 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21, 4 गो बच गया। अब 2 का गुना करता ही था तो कितना हो जाएगा? 21 में 21 से गुना करेंगे, 441 गुना 441, ठीक है। अब 441 गुना 441 यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, 441 से गुना कर देते हैं, है ना। तो 441 हो गया, 4 से गुना करेंगे 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 17 से 64 भी हो जाएगा, है ना। 1 4 4 8, 6 4 10 4 14, हासिल 1 7 6 13 1 14 की 4 हासिल 1 7 1 8 1 9 1, इतना हो गया। यानी इसका गुना हो गया 19 44 81, इतना रुपये। यह बतलाएगा मिश्र धन, लेकिन हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन को हम घटा लेंगे, तो हमको जो भी राशि प्राप्त होगा वह ब्याज होगा, यानी CI निकालना है। तो कितना होगा? 194481, इतना में 1,60,000 घटा लेंगे,
ठीक है, 4 गो जीरो लास्ट में है तो घटाएंगे तो 4 गो डिजिट उतर जाएगा लास्ट वाला, है ना। अब 9 में से 6 गया 3, इतना रुपया हो जाएगा आंसर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा 34,481। ऑप्शन में देखेंगे 34,481 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पहले हम अमाउंट निकालेंगे, यानी पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हमको पहले मिश्रधन निकालना होगा। तो मिश्रधन निकालते हैं, ए बराबर पी यानी 18,000 गुने 1 प्लस दर बटा 100 करेंगे तो 10 है दर, तो 1 प्लस 10 बटा 100 के पावर 3, एक जीरो से जीरो कट गया, इसको हल करेंगे तो 18,000 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10, ठीक है। 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ कट गया, है ना। अब गुना कर लेंगे तो 11 गुने 11 गुने 11, इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 11 गुने 11 करेंगे तो होगा 1331 होगा, है ना, 1331 हो जाएगा। यहाँ गुना कर लेते हैं, 18 गुने 1331, ठीक है। अब 18 से 1331 में गुना कर लेते हैं, है ना, 18 से गुना कर लेंगे तो 8 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 26, 8 2 10, फिर 1 से गुना करेंगे तो 1331 हो जाएगा, 8 5 6 3 9 3 2, 23,958, यानी कितना हो गया अमाउंट मिश्रधन 23,958 रुपया, इतना हो गया मिश्रधन। लेकिन हमको निकाला चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है, तो कितना हो जाएगा इसमें 23,958 में से 18,000 जो मूलधन है घटा लेंगे। देखिए 3 जीरो है तो 3 डिजिट लास्ट का बहुत देगा, 9 5 8 कर गया, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो 13 में से 8 गया 5, है ना, इतना रुपया आंसर हो गया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 5,958, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। इसी को हम साधारण ब्याज के मेथड से बनाते हैं। यहाँ पर दर देख रहे हैं कि 10% वार्षिक है और समय है 3 वर्ष, तो 10% वार्षिक रहेगा। अगर ये साधारण ब्याज का होता तो 10 या 30% हो जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है यानी ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो 10 का लेकर चलेंगे तो 2 बार में 21 होता है। तो देखिए कैसे होता है 21, 2 साल के लेते तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, ठीक है, 2 जीरो कट गया, 10 10 20 और 1 गुने 1 कितना हो गया 21%। अब 21 हो गया, यानी 2 साल का रहता तो 21, लेकिन 3 साल का है तो 2 साल की 21 आया है, 1 साल अभी और बच रहा है तो 1 साल में 10 और इसमें लेके चलेंगे इसी फॉर्मूला से, प्लस 10 प्लस जितना रहेगा 21 गुने 10 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 21 और 10 31 प्लस 21 में 10 भाग करेंगे तो 2.1 यानी कितना हो गया 31 2 33, 33.1%, दर हो गया 33.1%। देखिए 10% वार्षिक था, अगर साधारण ब्याज में बदलेंगे तो हो जाएगा दर 33.1% और समय 3 वर्ष है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब साधारण ब्याज के जो मेथड होता है ब्याज का, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो क्या होता है वो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो मूलधन है 18,000 गुना समय 1 और दर है 33.1 बटा में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, 1 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। अब 18 गुने हो जाएगा 18 गुने 3 3 1, अगर इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 5958 रुपया। आप गुना करके देख लेंगे, इतना ही आएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी प्राप्त होगा।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 3375 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। क्या हुआ, जो पिछलका साल हम लोग देखते थे जो दर होता था पूरा पूर्णांक में होता था, जैसे 5%, 10%, 20%, 4% इस प्रकार का होता था। लेकिन इस बार भिन्न के रूप में यानी मिश्र भिन्न के रूप में, यानी पूर्णांक भी और भिन्न यानी मिश्र भिन्न के रूप में है। तो इस तरह वाले को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस दर को हम इस तरह लिखेंगे, 6.2/3 है, जिसको तोड़ेंगे 6 × 18 2 20/3 कितना हो गया 20/3%। ठीक है, अब इसको प्रतिशत हटा करके हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या होगा 20/3 और प्रतिशत हटाता बट्टा में 100, 20 × 60 20 × 25 100 हो जाएगा। तो कितना होगा 1/15। तो इसको हम जोड़ के ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, तो 16/15 यानी भिन्न के रूप में 20/3% का मान आया 16/15। तो देखिए इसका हम यूज कैसे करेंगे, अमाउंट पहले निकालेगा यानी मिश्रधन निकालना है। तो 3375 है यानी मूलधन, इसमें हम 16/15 से सीधा गुणा करेंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार क्या लिखेंगे 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15 3 बार गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर काटेंगे तो 15 से काटेंगे इसको, तो 15 दूनी की 30, ठीक, 3 पर 7 सही 30, 15 दूनी 30 और 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 15 ही 225 होता है, यानी 16 × 16 × 16 आ गया 3 बार। तो 16 × 16 3 बार करेंगे तो 2 बार होता है 256। 256 में 16 से गुना कर लेंगे, 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30 और 3 = 33 और 6 दूनी 12 3 15, फिर 256 हो जाएगा। 6 6 3 9 5 5 10 3 2 1 3 1 4 यानी 4096 गुना करेंगे तो 4096 रुपया, यानी अमाउंट कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 4096 रुपया। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो CI निकालना है तो इसमें से हम 3375 घटा देंगे, है ना। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, है ना, और 10 में से 3 गया 7 यानी 721 रुपया आंसर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 721 हुआ। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 625 रुपया पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें, यानी 2 साल का हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो बहुत सा सिंपल है, A बराबर यानी A बराबर P इंटू यानी 625 1 प्लस दर यानी 4/100 के पावर 2 कर देंगे, समय 2 वर्ष था। इसको हल करें 625 गुणा 104 गुणा 104 2 वर्ष है, पावर 2 बार 100 गुणे 100। ठीक है, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 25 बार में, 25 चौके 100 4 बार में, 4 से कटेगा 26 बार में, 4 से कटेगा 26 बार में, तो कितना हो गया 26 गुणे 26। ठीक है, तो 26 गुणे 26 होगा, गुना करेंगे तो 676 रुपया आंसर, यानी हमको मिश्रधन निकालना था। तो मिश्रधन होगा 676, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बतलाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे।